आर्यन करवा चौथ के मौके पे सब जोड़ियों का वीडियो बना रहा होता है। पहली जोड़ी रहती है माधव और विद्या। वो एक दूसरे को ताना ही दे रहे होते हैं, उनकी नोक झोंक चालू रहती है। वहाँ पे अबीरा भी दूर से ये सब चीज़ें देख रही होती है। गुस्से से वो दोनों उठते हैं और जा रहे होते हैं। उतने में ही विद्या अबीरा को देख के बोलती है, ये हर जगह पर टपक पड़ती है। और माधव भी वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी अबीरा उन्हें रोकती है और कहती है आप। तभी माधव उसे रोकते हैं और कहते हैं इस टाइम पे मेरी गलती नहीं है तो मैं नहीं झुकूंगा करके। और वो वहाँ से चले जाते हैं। अबीरा उन दोनों के देखती रहती है। अबीरा आर्यन के पास आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। तभी आर्यन उसे कहता है मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी है, और वो वहाँ से जा रहा होता है। उतने में ही चारू आती है और आर्यन को कहती है तुझे बड़ों से बात करने की कोई तमीज़ नहीं है क्या। उतने में ही चारू को अबीरा रोकती है और चारू को कहती है ये बॉक्स में क्या है। तो वो कहती है उन्होंने मेरे लिए साड़ी भेजी है। तो वो अबीरा उसे कहती है उन्होंने मतलब किन्होंने, उनका कोई नाम तो होगा। तो वो कहती है नीरज। तभी अबीरा चारू को पूछती है तुम करवा चौथ का व्रत रख रही हो। तो वो कहती है हाँ मैं रख रही हूँ करके। अबीरा बहुत खुश हो जाती है और अबीरा को यही बात करते करते चक्कर आ रही होती है और वो गिरने जा रही होती है। उतने में ही चारू उसे पकड़ती है। चारू उसे कहती है अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप ये व्रत क्यों रख रही हैं। तो वो कहती है कोई बात नहीं, ये ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ करके वो वहाँ से चली जाती है। अबीरा गाड़ी लेके डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जा रही होती है। उतने में उसे वापस से चक्कर आने लगता है और वो एकदम से ब्रेक लगाती है और एकदम गाड़ी रुक जाती है। वो अपने पेट पे हाथ रखती है और कहती है बेबी मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी करके। उतने में ही उसे डॉक्टर का फ़ोन आता है और डॉक्टर उसे कहते हैं कि आज मत आना, आज करवा चौथ है ना, इसलिए तुम चेकअप के लिए कल आना। तो अबीरा कहती है इसी वजह से मैं आपको कॉल करने वाली थी, आपके पास आ रही थी। और मुझे और एक बात पूछनी है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो डॉक्टर उसे पूछती है कि तुमने क्या आज करवा चौथ का व्रत रखा है। तो वो कहती है हाँ करके। तो डॉक्टर कहते हैं तुम्हें बच्चा चाहिए या करवा चौथ का व्रत रखना है, तुम ही देख लो अब, क्योंकि तुम्हारी वैसे भी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है और उस पे से तुम भूखी रहोगी तो और ज़्यादा तकलीफ़ होगी। और वो फ़ोन काट देती है। अबीरा यहाँ पे रोने लग जाती है और कहती है कि मैं बेबी को कुछ नहीं होने दूंगी। वो घर पे जाके खाना खा रही होती है। दूसरी तरफ ऑफिस में अरमान और संजय फूफासा काम कर रहे होते हैं। उतने में ही संजय फूफासा अरमान को सैंडविच ऑफ़र करते हैं। अरमान भी वो सैंडविच ले लेता है और खाने ही जा रहा होता है। उतने में उसे याद आता है कि उसने भी आज व्रत रखा है, फास्ट किया है। तो वो सैंडविच वापस रख देता है। संजय फूफासा उसे कहते हैं क्या हुआ, तुम खा नहीं रहे हो। तो वो कहता है नहीं आज मेरा व्रत है, उपवास है। तो संजय फूफासा हंसने लगते हैं। वो कहते हैं कि ये तो औरतों का काम है, तुम तो मर्द हो। तो अरमान कहता है संजय फूफासा को कि क्या औरतें ही ये व्रत रख सकती है, मर्द नहीं रख सकते क्या, मर्द क्या कमज़ोर है क्या। नहीं ना, तो मैं भी रखूँगा और मैंने अपने अबीरा के लिए व्रत रखा है। संजय फूफासा वहाँ से गुस्से से चले जाते हैं। यहाँ पे अरमान को अबीरा की याद आती है, इसलिए वो उसे फ़ोन करता है। तभी अबीरा घर पे खाना खा रही होती है। वो फ़ोन उठाती है, खाते खाते ही अरमान से बात कर रही होती है। अरमान कहता है अभी मैं सैंडविच खाने ही जा रहा था, उतने में मुझे याद आया कि आज तो मेरा व्रत है और तुम भी भूखी होगी, तुम्हें तकलीफ़ तो नहीं हो रही है ना। तो वो कहती है नहीं करके, खाते खाते ही बात कर रही होती है। अरमान कहता है ठीक है और वो फ़ोन रखते रखते उसे आई लव यू कहता है। अबीरा उसे कोई जवाब नहीं देती और फ़ोन रख देती है। अरमान चौंक जाता है कि अबीरा ने ऐसी पहली बार किया है कि उसका जवाब नहीं दिया है। रूही अबीरा का खाते हुए वीडियो क्लिक करती है और वो कहती है अब दिखाती हूँ मैं इसे बराबर, व्रत के नाम पे झूठ बोल रही है करके। यहाँ पे अबीरा सोचती है कि मैं पूजा से पहले अरमान को सारी बात बता दूंगी करके, मैंने व्रत नहीं रखा और उसकी वजह बता दूंगी। पूजा के लिए सब लोग तैयार हो जाते हैं। मनीष जी और उनकी फैमिली भी आई रहती है। चारू भी नीरज के लिए व्रत रखती है और उसके घर जाती है व्रत तोड़ने के लिए। यहाँ पे सब लोग चांद का इंतज़ार कर रहे होते हैं। उतने में ही कियारा आर्यन को कहती है जब तक चांद निकल आता है तब तक तुमने जो कपल्स का इंटरव्यू लिया है वो तो दिखाओ। तब तक आर्यन लगाता है तो पहला विद्या और माधव का रहता है जो बहुत ही मज़ेदार बनाता है और विद्या और माधव देख के चौंक जाते हैं। माधव आर्यन को कहते हैं कि आगे चलो, बस हो गया हमारा। और वो आगे करता है तो अबीरा जो खाना खा रही है उसका वीडियो चलता है। जानबूझकर रूही ये सब करती है। ये देख के सब लोग चौंक जाते हैं। दादी सा, अरमान, विद्या, मनीष जी सब लोग हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ चारू अपना सच, जो पहला प्यार होता है उसका, वो नीरज को बताती है और नीरज उसे समझता है और वो कहता है मुझे भी कॉलेज के टाइम पे एक गर्लफ्रेंड थी, तो तुमने मुझे सारी सच्चाई बता के कुछ गलत नहीं किया और मैं खुश हूँ कि तुमने सच बताया मुझे। चारू कहती है क्या तुम रिश्ता तोड़ दोगे। तो वो कहता है नहीं, अब तो ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। चारू बहुत ही खुश हो जाती है। यहाँ पे विद्या बहुत ही चीखम चाकी शुरू कर देती है। वो
मासा से कहती है, ये है आपके आदर्श बहू, इसको पुरखों का आशीर्वाद मिलना चाहिए, इस वजह से आपने उसे ये सब दिया था। और ये है कि आपकी आदर्श बहू। वो बहुत ही ताने मार रही होती है अबीरा को। यहाँ पे विद्या अरमान को भी सुनाती है कि तूने अपना घर छोड़ा, आउट हाउस में जाके रहा, इसके लिए अपनी माँ तक को छोड़ दिया इस अबीरा के लिए। क्या वो तुझसे प्यार करती है? वो उसे बहुत खरी खोटी सुना रही होती है। उतने में अरमान कहता है, चाँद निकल आया। सब लोग पूजा करने लग जाते हैं। विद्या कहती है, अबीरा पूजा नहीं करेगी क्योंकि वो इस काबिल नहीं है, उस लायक नहीं है। अबीरा रो रही होती है। अरमान अबीरा को कहता है, पूजा करो करके। अबीरा पूजा करती है, अरमान भी उसकी पूजा करता है और अरमान वहाँ से चला जा रहा होता है। उतने में ही माधव और मनीष जी उनके पीछे पीछे जा रहे होते हैं। तभी विद्या माधव जी को रोकती है और कहती है, आप क्यों उनके पीछे जा रहे हो? ये पूजा छोड़ के पहले ये पूजा कीजिए, फिर जाइए उनके पीछे। यहाँ पे रूही भी बी नानू को रोकती है। बी नानू को कहती है कि अबीरा भी उसकी माँ की तरह ही है, झूठी, वो इस काबिल नहीं है। बी नानू रूही को कहते हैं कि कितनी नफ़रत पालोगी, और वो एक दूसरे को देखते रहते हैं।